रॉयल चैलेंजर्स के आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद ये बेंगलुरु में जो इतनी हैवी सेलिब्रेशंस हुई, इसमें मिनिमम 11 लोगों की जाने गई और कुछ 33 लोग घायल हुए। ये नंबर्स एज ऑन टुडे हैं जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं। आप देखिएगा कि कुछ दिनों तक ये किस्सा सुर्खियों में बना रहेगा, लेकिन क्योंकि पीपल हैव ए शॉर्ट मेमोरी, इसलिए थोड़े दिन के बाद लोग इसके बारे में बात करना बंद कर देंगे। फिर कोई नया इंसिडेंट आएगा, वो कुछ दिनों तक हेडलाइंस में रहेगा और फिर कोई और इंसिडेंट सामने आ जाएगा। हमारे देश में साइकिल चलता रहता है और ये एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। अब इंडिया में ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रूट कॉज क्या है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसके ऊपर बात करना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो इसमें सोचने वाली बात यह है कि लोगों में एक्चुअली इस लेवल की पागलपंती आती कहां से है। ठीक है, कोई एक टीम 18 साल के बाद टूर्नामेंट जीत पाई, सेलिब्रेट करना बनता था, लेकिन सेलिब्रेट करने का मतलब क्योस मचाना नहीं हो सकता। मोर ओवर, ये कैसा तरीका हुआ सेलिब्रेट करने का कि हम हजारों के काउंट में बाहर निकल जाएंगे, रोड ब्लॉक कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे, भगदड़ मचाएंगे और शोर शराबा करेंगे। मतलब कोई एक टीम मैच जीत गई, टूर्नामेंट जीत गई, हमें सेलिब्रेट करना है और सेलिब्रेट करने के लिए हमारा अपने इमोशंस के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। लोग इस भगदड़ में नीचे गिर रहे हैं, उनके हाथ पैर टूट रहे हैं, उनकी जान भी जा रही है, लेकिन फिर भी सेलिब्रेशन चलती जा रही है। और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। 2024 में भी जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती थी तो लोगों ने हजारों और लाखों के काउंट में घर से बाहर निकल के रोड ब्लॉक करके जीत की परेड निकाली थी। आपकी कंट्री जब जीतती है तो आप में एक प्राइड की फीलिंग आती है। आपको खिलाड़ियों को और कुछ टैलेंटेड लोगों को सेलिब्रेट करने का मन करता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन किस कॉस्ट पे और किस स्केल पे। ठीक है, एक बारी के लिए मान लेते हैं कि जो मुंबई वाली सेलिब्रेशन थी इसमें कंट्री इन्वॉल्व थी, इंडिया जीती थी और वो वर्ल्ड कप की जीत थी। इसके अलावा भी जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होता है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया जीतती है तो हमारे अंदर एक बहुत ही गर्व वाली फीलिंग आती है। लेकिन ये जो बेंगलुरु में हुआ है, यहां तो कंट्री इन्वॉल्व ही नहीं है, यहां तो कंट्री वाला पॉइंट ही नहीं है। यहां पे हम बात कर रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग की, तो यहां तो लोग ये आर्गुमेंट भी नहीं दे सकते कि हमें बहुत खुशी हुई, हमने सेलिब्रेट इसलिए किया क्योंकि हमारा देश जीता। और मैं यहां पे एक बात क्लियर कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि मुंबई में जो हुआ था या फिर कंट्री लेवल पे जो होगा, इंडिया मैच जीतेगी तो वहां पे ये सब करना ठीक है। वहां पे आप लाखों के काउंट में बाहर निकल सकते हैं और रोड को ऐसे ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन ये बेंगलुरु में जो हुआ है ये तो टोटल पागलपंती है। हमारे देश में ये क्रिकेट को लेके जो इतना दीवानापन है, इसी वजह से कोई और स्पोर्ट यहाँ पे ग्रो नहीं हो पाता, क्योंकि जहाँ पे लोगों का ज़्यादा क्रेज होगा वहीं पे रिसोर्सेज लगाए जाएंगे, वहीं पे फंडिंग मिलेगी और वहीं पे स्पॉन्सरशिप्स आएंगी। देखिए, इंडिया में ना सूडो नेशनलिज्म की प्रॉब्लम है, जिसे आप जिंगोइज्म भी बोल सकते हैं। इंडिया अगर मैच जीतेगी तो लोग बाहर रोड पे निकल जाएंगे सेलिब्रेट करने के लिए, वहां पे इंडिया का झंडा लहराएंगे, भारत माता की जय बोलेंगे और पीछे म्यूजिक चल रहा होगा, मां तुझे सलाम। लेकिन इनमें से कितने लोग दुश्मन से लड़ने के लिए बॉर्डर पे जाएंगे? जब यूएस में 9/11 का अटैक हुआ था तो उसके बाद कुछ 2.5 लाख सिविलियन अमेरिकन ने अपने आप को मिलिट्री में ज्वाइन करने के लिए रजिस्टर करवाया था और उनके पास कोई भी प्रायर मिलिट्री एक्सपीरियंस नहीं था। और इसके अलावा और भी कई हजार लोगों ने अपना करियर पाथ चेंज करके अपने आप को पब्लिक सर्विस के लिए कमिट किया था। ये इंडिया के मैच जीतने के बाद जितने भी लोग झंडा लेके बाहर निकल जाते हैं, इसमें से कितने लोग बॉर्डर पे जाएंगे और इंडिया की मिलिट्री को ज्वाइन करेंगे ताकि वो इंडिया की हेल्प कर सकें पाकिस्तान और चाइना से मुकाबला करने में। अगर आज की डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो है लोगों को मेंटली ट्रांसफॉर्म करने की। सबसे ज्यादा जरूरत है ग्राउंड लेवल पे बेसिक चीजें ठीक करने की। कोई एक टीम आईपीएल का टूर्नामेंट जीत जाती है, अब चाहे वो एक हिस्टोरिक मूवमेंट ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद लोगों का अपने इमोशंस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। वो सेलिब्रेशन के नाम पे पूरी तरह से पागल हो जाते हैं। उस सेलिब्रेशन में कई सारे लोग मर जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता, सेलिब्रेशन चलती रहती है। ये है इंडिया में एक इंसान के जान की कीमत। मक्खी मच्छर की तरह लोग मर जाते हैं, लेकिन लोगों के कान में जू नहीं रेंगती। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली तो यह है कि ये जो हम सेलिब्रेशन करते हैं ये किसके लिए, हमारे क्रिकेटर्स के लिए या फिर सो टू से हमारी कंट्री के लिए। और इसके बाद जब ऐसा कोई ट्रैजिक इंसिडेंट होता है तो बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग ट्विटर पे आके बीजेपी वर्सेस कांग्रेस करना शुरू कर देते हैं।
पॉलिटिशियंस बहुत ही आसानी से बोल देते हैं कि हमें इस किस्से का बहुत दुख है, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला था और हम पीड़ितों की फैमिली के साथ खड़े हैं। हो सकता है कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन भी दे दे। फिर हमारे क्रिकेटर्स की पीआर टीम उन्हें गाइड करेगी कि आप सोशल मीडिया पे अपने हैंडल्स पे एक हार्ट वाला इमोजी डाल दो और उस पर लिख दो कि हमें इस किस्से का बहुत दुख है। लाइफ ऐसे ही आगे बढ़ जाएगी, लेकिन जो मर गया वो कभी वापस नहीं आएगा। जितने लोग गुजर गए, जितने लोगों को सीरियस इंजरी हुई, उनकी फैमिली को आगे आने वाली पूरी लाइफ तक इस ग्रीफ को कैरी करना पड़ेगा। यानी इस तरह की सेलिब्रेशन से सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? आम जनता का और कॉमन पॉपुलेशन का। लेकिन चाहे 1947 हो, 1980 हो या 2025 हो, लोगों को यह बात समझ ही नहीं आती। और इसीलिए जैसा मैंने पहले भी कहा था, आज की डेट में इंडिया में सबसे ज्यादा जरूरत है एक अच्छी एजुकेशन की और अवेयरनेस फैलाने की। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है इंडिया में लोगों को मेंटली ट्रांसफॉर्म करने की। और जब तक लोग मेंटली ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, इंडिया ग्लोबल लेवल पे compete नहीं कर सकता और ग्रो नहीं कर सकता।